हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि आप भगवान शिव के परम भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे शिवलिंग के गहरे रहस्य और उससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि शिवलिंग क्या है, इसकी पूजा क्यों की जाती है और क्या महिलाओं को शिवलिंग छूना चाहिए या नहीं, तो यह जानकारी आपके लिए। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ पर नजर डालें तो शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। संस्कृत में लिंग का मतलब चिन्ह या प्रतीक होता है। इस प्रकार शिवलिंग का मतलब है शिव का प्रतीक, जो अनंत सृष्टि, अनंत काल और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अद्वितीय केंद्र है और इसीलिए इसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग और ऊर्जा स्तंभ लिंग जैसे कई नामों से भी पुकारा गया है। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार और असीम स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे सृजन और विनाश के भी आरंभिक स्रोत हैं। भगवान शिव आत्मा के प्रतीक माने जाते हैं, जिसके विलय के बाद व्यक्ति परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ कब से हुआ? क्या हिंदू धर्म के प्रारंभिक समय में मूर्ति पूजा का प्रचलन था? भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप की पूजा का रहस्य क्या है? भगवान शिव की मूर्ति पूजा की बजाय शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? शिवलिंग केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा और पदार्थ के एक रूप होने का अद्भुत उदाहरण है। हमारा शरीर ठोस पदार्थ से बना है, जबकि हमारी आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिवलिंग शिव की भौतिक उपस्थिति और शक्ति देवी पार्वती के ऊर्जा रूप का संगम है। इस पूजा से जीवन के कष्ट और दुखों का निवारण होता है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि शिवलिंग में ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा समाहित होती है। शिवलिंग की आकृति ब्रह्मांडीय संरचना को दर्शाती है। यह मनुष्य और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। इस संसार में न तो केवल मनुष्य का वर्चस्व है और न ही प्रकृति का, बल्कि दोनों का समान योगदान है। शिव और शक्ति एक ही सृष्टि के दो अनिवार्य पहलू हैं, जो सृष्टि के निर्माण और विनाश को संतुलित करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार विक्रम संवत से सहस्राब्दियों पहले जब उल्कापातों का प्रकोप पृथ्वी पर अधिक था, तब इन्हें रुद्र शिव का प्रकटीकरण माना गया। जहां जहां ये ज्योतिपिंड गिरे, वहां मंदिरों का निर्माण हुआ और वे स्थान पवित्र स्थल बन गए। कहा जाता है कि उन्हीं ज्योतिपिंडों की पूजा के लिए 108 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई थी, जिनमें से आज केवल 12 ही शेष हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि जब ये ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे तो वे एक अद्भुत प्रकाश फैलाने वाले स्तंभ की तरह थे, जो शिव के अनंत प्रकाश का प्रतीक बने। इस प्रकार शिवलिंग केवल एक धार्मिक मूर्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा, अनंतता और सृजन की शक्ति का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि शिवलिंग की पूजा से हम उस अनंत शक्ति से जुड़ सकते हैं, जो हमारे जीवन को दुखों से मुक्त कर सकती है और हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य से जोड़ सकती है। शिवलिंग का महत्व प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि आकाश को लिंग स्वरूप माना गया है। शिवलिंग ब्रह्मांड के गतिमान स्वरूप का प्रतीक है और पृथ्वी सहित अनंत ब्रह्मांड की धुरी मानी जाती है। वायु पुराण के अनुसार प्रत्येक महायुग के पश्चात जब प्रलय आती है, तब समस्त सृष्टि इसी शिवलिंग में विलीन हो जाती है और फिर नई सृष्टि का सृजन भी इसी से होता है। इसलिए शिवलिंग को संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा आदिकाल से की जाती रही है। शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी निराकार लिंग के रूप में पूजा होती है। प्रथम तथ्य, शिवलिंग की पूजा का एक प्रमुख कारण समुद्र मंथन से जुड़ा है। जब समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष ग्रहण करने के कारण उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष के प्रभाव से उनके शरीर में अत्यधिक दाह उत्पन्न हो गया, जिसे शांत करने के लिए देवताओं और भक्तों ने उनके शिवलिंग रूप पर जल अर्पित किया। तब से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी चली आ रही है। दूसरा तथ्य, लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के बीच एक विशाल अग्नि ज्वाला में लिपटा हुआ शिवलिंग प्रकट हुआ। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ने उस लिंग के स्रोत को जानने की कोशिश की, लेकिन हजारों वर्षों की खोज के बाद भी उन्हें इसका रहस्य समझ नहीं आया। निराश होकर दोनों देवता शिवलिंग के पास लौट आए
और तब उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसने उन्हें शिव की शक्ति का एहसास कराया। दोनों ने इस ध्वनि की आराधना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को सद्बुद्धि का वरदान दिया और फिर उसी लिंग में समाहित हो गए। यही वह समय था जब शिवलिंग की पूजा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार भगवान शिव का यह प्रथम शिवलिंग माना जाता है और तभी से शिव की लिंग के रूप में पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। तीसरा तथ्य यह बताता है कि प्राचीन भारत ही नहीं बल्कि पूरी धरती पर मूर्ति पूजा का गहरा प्रचलन था। लेकिन इसी काल में एक ऐसी विचारधारा भी उभरी जो मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करती थी। यह समूह ईश्वर को निराकार मानता था और उसी विचारधारा से शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ होगा। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार और असीम रूप माना जाता है, जो किसी एक मूर्ति या आकार में बंधा नहीं है। जब मूर्ति पूजा का दौर चरम पर था, उस समय कुछ लोगों ने ईश्वर की निराकारता को समझने और मानने का प्रयास किया। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर को किसी विशेष आकार या मूर्ति में बांधना सही नहीं होगा। इसी सोच ने शिवलिंग की पूजा को जन्म दिया। शिवलिंग केवल शिव का प्रतीक नहीं बल्कि यह उस अनंत शक्ति का प्रतीक है जो हर जगह विद्यमान है, रूप और आकार से परे। शिवलिंग पूजा के साथ साथ धीरे धीरे नाग और यक्ष जैसे प्राचीन तत्वों की पूजा भी हिंदू और जैन धर्म में बढ़ने लगी। इन प्राकृतिक और अलौकिक शक्तियों को पूजने का चलन समाज में गहराई तक फैल गया। नाग, जो सर्प देवता के रूप में जाने जाते हैं, और यक्ष, जो प्रकृति और धन के संरक्षक माने जाते हैं, इनकी पूजा भारतीय धर्मों का अहम हिस्सा बन गई। बौद्ध और जैन काल में जब भगवान बुद्ध और महावीर की मूर्तियों को अपार लोकप्रियता मिली, तब यह चलन और भी मजबूत हुआ। लोगों ने इन महापुरुषों की मूर्तियों को पूजना शुरू किया और इससे मूर्ति पूजा को एक नई दिशा मिली। इस प्रभाव के कारण हिंदू धर्म में राम और कृष्ण जैसे देवताओं की मूर्तियां भी बनने लगीं और इनकी पूजा का प्रचलन बढ़ा। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा ने उन लोगों के लिए एक नई दिशा प्रदान की जो मूर्ति पूजा से ऊपर उठकर ईश्वर को निराकार रूप में देखना चाहते थे। लेकिन समय के साथ मूर्ति पूजा ने भी अपने अलग स्थान बनाए रखा, जिसमें राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर जैसे महान व्यक्तित्वों की मूर्तियों को केंद्र में रखा गया। यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं थी बल्कि यह मानव समाज की आस्था, विश्वास और कल्पना की गहरी परतों को भी दर्शाती है। चौथी तथ्य, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन शहर मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा के सबूत मिले हैं? यह वास्तव में अद्भुत है। पुरातात्विक निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि शिवलिंग का महत्व केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं था, बल्कि यह प्राचीन सभ्यताओं के बीच भी महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। ये दर्शाता है कि सैंधव सभ्यता के लोग अपने धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में कितने गहरे जुड़े हुए थे। प्राचीन सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति और पशुओं पर निर्भर था, इसलिए उन्होंने पशुओं को संरक्षक देवता के रूप में पूजा करना शुरू किया। शिव का पशुपति रूप इस विश्वास का प्रतीक बन गया। सैंधव सभ्यता से प्राप्त एक अद्भुत मूर्ति में 3 मोह वाले एक पुरुष को दर्शाया गया है, जिसके चारों ओर विभिन्न पशु हैं। इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। यह मूर्ति न केवल कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह उस समय की धार्मिक आस्था और जीवन शैली का भी संकेत देती है। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्राचीन सभ्यताओं के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह न केवल भगवान शिव के प्रति आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह मानवता की प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना को भी दर्शाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज कितने गहरे और संवेदनशील थे जब उन्होंने इन शक्तियों की पूजा की? शिवलिंग का यह अद्भुत इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने अतीत से कैसे जुड़े हुए हैं। क्या आप जानते हैं शिवलिंग के 4 अद्भुत रहस्य? शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है परम कल्याणकारी और शुभ सृजन ज्योति। यह संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारे शरीर के बीच स्थित हमारी आत्मा का प्रतीक है। जो लोग शिवलिंग का गलत अर्थ निकालते हैं वे या तो अज्ञानी हैं या जानबूझकर ऐसा करते हैं, लेकिन यह सच है कि जो ज्ञान से दूर हैं वे हमेशा भ्रामक अर्थ निकालेंगे। नंबर 1, शिव का आदि और अनादि रूप निराकार है और शिवलिंग उसी का प्रतीक है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भगवान शंकर या महादेव स्वयं शिवलिंग का ध्यान करते हैं। शिवलिंग शून्य, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है,
जबकि धरती इसकी पीठ है। सभी जीव अनंत शून्य से उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन होते हैं, इसीलिए इसे शिवलिंग कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव संसार की उत्पत्ति का कारण और परम ब्रह्म है। वह पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्मा के रूप में पूजनीय है। शिवलिंग की पूजा हमें उस अनंत शक्ति से जोड़ती है जो सृष्टि में हर जगह विद्यमान है। यह प्रतीक हमारे भीतर की आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के गहरे संबंध को दर्शाता है। आइए जानते हैं शिवलिंग से जुड़ा दूसरा रहस्य। यह ब्रह्मांड का प्रतीक है। शिवलिंग का आकार, जिसमें जलाधारी और ऊपर से गिरता पानी है, हमारी आकाश गंगा और उन पिंडों के समान है जहां जीवन की संभावना विद्यमान है। यह आकार ब्रह्मांड की गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। धरती सहित सभी अनंत ग्रहों का भी। वायु पुराण में कहा गया है कि प्रलय काल में समस्त सृष्टि शिवलिंग में लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में वही शिवलिंग से सृष्टि का उदय होता है। इस प्रकार शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सृष्टि और प्रलय के चक्र में हम सभी किस तरह से जुड़े हुए हैं। शिवलिंग की पूजा करने से हम उस अनंत ऊर्जा के संपर्क में आते हैं जो हर जीव और हर ग्रह में विद्यमान है। आइए जानें शिवलिंग का तीसरा रहस्य। यह निराकार ज्योति का प्रतीक है। शिवलिंग को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग और ब्रह्मांडीय स्तंभलिंग। ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति को लेकर अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। वेदों के अनुसार ज्योतिर्लिंग का अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंडों में विभाजित है। शिव पुराण में ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को भी ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। यह अद्भुत संकल्पना हमें याद दिलाती है कि शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। आइए जानें शिवलिंग का चौथा रहस्य। औषधि और सोने का अद्भुत रहस्य। शिवलिंग की आकृति एक विशेष पत्थर की होती है, जिसमें जलाधारी पीतल की और नाद या सर्पतांबे की होती है। यह संरचना केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक औषधीय उपाय भी है। शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरे या आंकड़े के फूल चढ़ाए जाते हैं, जबकि जल का निरंतर प्रवाह इसकी ऊर्जा को और भी बढ़ाता है। कहा जाता है कि ऋषि मुनियों ने इस प्रतीक को इस तरह से रचा कि इसके गुणों को समझकर लाभ उठाया जा सके। उदाहरण के लिए शिवलिंग का पारा, जलाधारी की पीतल और नाग का तांबा मिलकर औषधियां या चांदी और सोना बनाने में सहायता कर सकता है। यह रहस्य न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि यह प्रकृति के औषधीय गुणों का भी प्रतीक है, जो हमारे जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि ला सकता है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और उनके स्थान दिए गए हैं। 1 सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, वेरावल, सौराष्ट्र, गुजरात। 2 मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। 3 महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। 4 ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मंदसौर, मध्य प्रदेश। 5 केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। 6 भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, पुणे, महाराष्ट्र। 7 काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 8 त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, महाराष्ट्र। 9 वेदरनाथ बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देवघर, झारखंड। 10 नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका, गुजरात। 11 रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, रामनाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु। 12 कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रमुख पवित्र स्थल माने जाते हैं और इनकी पूजा विशेष रूप से शिव भक्तों के द्वारा